अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम एक्सिस बैंक के कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप एक्सिस बैंक के कस्टमर सपोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट अकाउंट होल्ड करते हैं या एक्सिस बैंक का अकाउंट होल्ड करते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कस्टमर सपोर्ट पे कनेक्ट करना पड़ता है। एंड कनेक्ट करते समय आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है कि आपका सही जो है कनेक्ट नहीं कर पाते आप, एंड फिर आपको काफ़ी समय लगता है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको, तो वीडियो पे बने रहें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आ जाइए, हम चलते हैं अब एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे। वेबसाइट तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था, यह है www.axisbank.com। ठीक है, तो जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का जो पेज है वो ओपन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डायरेक्ट तो आपको कहीं पे भी कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कस्टमर सपोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको वेबसाइट से ही करना होगा। अब वेबसाइट से करने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपको किस जगह से जाकर के आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस साइड पे आपका कॉर्नर पे आपको होम पेज शो हो रहा है, मतलब होम का ऑप्शन शो हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे चले जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमें ऑप्शन शो हो रहा है सपोर्ट का। ठीक है, इसी सपोर्ट पे हमें जाना है, तो यहाँ पे भी मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, व्यू ऑल, मतलब आप कस्टमर आईडी कैसे ले सकते हैं उसका भी ऑप्शन है। उसको क्लिक करने से उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा यहाँ पे आपको जो क्विक लिंक्स है, ठीक है, वो आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चैट विद अस अगर आप क्लिक करेंगे तो इनका एक अपना रोबोटिक वाला जो है आहा वाला टाइप का, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत हद तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगर आपको किसी ह्यूमन से चैट करना है जो कस्टमर सपोर्ट पे बैठे होते हैं उनसे, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉलर्स पे भी आप क्लिक करके कस्टमर केयर का जो नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है आपको पहले तो आपको स्पेसिफिक क्वेरी आपको स्पेसिफाई करनी होगी। मान लो हम कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा मैं क्रेडिट कार्ड कर लेती हूँ, तीसरा आपका कार्ड क्लोजर कर लेती हूँ, एंड देन आपका, तो ये सारे ऑप्शंस आपको, आप किस चीज़ के लिए आप जो है कॉल करना चाहते हैं वो आपको स्पेसिफाई करना होता है क्वेरी, सो दैट जो वहाँ पे बैठे हुए एजेंट है वो आपके क्वेरी को एज सुन एज आपका जो कॉल लैंड हो तो उन्हें पता रहे कि आप किस लिए आपने कॉल किया है, तो वो बेहतर तरीके से आपको फिर असिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने अपना अभी इशू सेलेक्ट कर लिया कि आपका क्या इशू है। देन नेक्स्ट आपको कॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे कॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेबल नंबर है एंड ये टोल फ्री नंबर है। ठीक है, अगर आप चार्जेबल नंबर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप टोल फ्री नंबर जो है यूज़ करके जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मान लो यहाँ पे इस तरह से आपको कनेक्ट हो जाएगा। देन आपको कनेक्ट करके फिर इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो हम दोबारा से बैक चले जाते हैं। तो उसी तरह आप ये तीनों नंबर में से किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कम्प्लीटली बैक आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉल के ऑप्शन तक मैंने आपको बता दिया कि कॉल के ऑप्शन से या फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अब फिर यहाँ पे यदि आपका कोई फ्रॉड हो गया है आपके अकाउंट में, आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में, तो उसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप कस्टमर सपोर्ट पे ही कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सही तरीका क्या है आपको रिपोर्ट करने का, तो आप यहाँ पे जा करके यहाँ पे आपको जिस भी के लिए आपका फ्रॉड हुआ है, ठीक है, कार्ड से हुआ है, यूपीआई से हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से हो गया, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग का है, फॉरेक्स का है, तो ये आपको कैटेगरीज दिए हुए हैं कि किसके लिए आप जो है वो फ्रॉड रिक्वेस्ट आप देना चाहते हैं, तो उसके यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं जो नॉर्मल जो है क्वेरीज के लिए आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं बात कर लेती हूँ। तो यहाँ सेम एज रेजर डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट है तो सेम उसी तरह से आप जो है इनिशिएट करके एंड देन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ह्यूमन से बात करना है तो कैसे करना होगा, तो यहाँ पे रीच एस ऑन अदर मीडियम का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो रीच एस ऑन अदर मीडियम जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांच है, तो ब्रांच में मतलब ये ब्रांच लोकेटर है कि आपको एटीएम लोकेटर, ब्रांच लोकेटर, सीडीएम लोकेटर किस तरह से आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे एटीएम, ब्रांच, लोन सेंटर, ठीक है, सीडीएम या फिर आधार इनरोलमेंट सेंटर कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट जो लोकल जो नाम है, ठीक है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिटी स्टेट वाइज एंड लोकेलिटी वाइज जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे आपको जैसे ये एक्सिस बैंक का आपका दिख रहा है, सेम एज आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर जाएगा। ठीक है, जो भी अवेलेबल रहेंगे अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपका हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आप वहाँ पे जो सिटिंग एजेंट है, ठीक है, यदि आप उससे बात करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। सेम एज यहाँ पे आपको
आपका जो इशू है वो वेरीफाई करना होगा, वो स्पेसिफाई करना होगा आप किस इशू के लिए उस एजेंट से बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेम एज़ यहाँ पे मैंने कार्ड सेलेक्ट कर लिया, सेम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आपका जो भी क्वेरी है अकॉर्डिंगली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप चैट इनिशिएट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने क्रेडिट लिमिट कर लिया एंड यहाँ पे लिमिट इन्हांसमेंट कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सेम एज़ यहाँ पे जैसे मैं चैट इनिशिएट करूँगी, यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अगर गलत भी है तो चलेगा, नॉट एन इशू, लेकिन आपको मोबाइल नंबर अपना करेक्ट देना है क्योंकि वहाँ पे जो बैठा एजेंट होता है वो आपका मोबाइल नंबर ही वेरीफाई करता है। तो यदि आपने इनकरेक्ट मोबाइल नंबर जो है दूसरा मोबाइल नंबर अगर आपने डाल करके चैट इनिशिएट किया हुआ है तो फिर वो आपको अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको जैसे आप कैप्चा डाल करके प्रोसीड करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको आगे OTP वेरीफाई होगा एंड देन आपका चैट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे चैट कनेक्ट हो जाएगा देन आप अपने इशू के रिलेटेड जो है उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज यहाँ पे जो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया वहीं पे आपको कॉल का भी यहाँ पे सेम ऑप्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे सेम एज आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करके देन फिर आपका कॉल जो है वो कनेक्ट होता है। आप चाहे तो नंबर लेकर के अलग से भी डायल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ईमेल के लिए भी सेम ऑप्शन है, आपको ईमेल पे करने के लिए यहाँ पे जब आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन आ रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन पे आपको ईमेल पे अपना इस जो क्वेरी है वो स्पेसिफाई करने के बाद आपको ईमेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपका लोन ले लेती हूँ, ठीक है। पर्सनल लोन मुझे ज़रूरत है, पर्सनल लोन की रिगार्डिंग EMI रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मुझे चाहिए, हाउ विल माई EMI विल बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी क्वेरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अपनी कोई भी अगर मान लीजिए आपका जो स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन लेना वो नहीं भी है इस ऑप्शन पे, ठीक है, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट करके लेकिन जो अपना क्वेरी है उसको ऐसे स्पेसिफाई करना ज़रूरी है जब आप मेल जब उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम एज़ आपको जो रजिस्टर्ड यहाँ पे आपका ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ईमेल पीपल होते हैं, ठीक है, वो आपका ईमेल वेरीफाई करेंगे। चैट के लिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन पे यूज़ होता है, ईमेल के लिए आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो सेम एज़ आपको यहाँ पे डाल करके एंड देन आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई सा भी मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देती हूँ PA, ठीक है, मैंने अपना कैप्चा डाल दिया। तो यहाँ पे देखो जो भी मेरा चूँकि मेल आईडी मेरा रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मेरे को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे कैप्चर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ पे मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं।